Assalamualaikum class, my name is Malaika and I am here to teach you math. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी कंप्लीट। स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक क्वेश्चन किया था और आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1.2। 1.2 के पहला, दूसरा और तकरीबन जो तीसरा क्वेश्चन है ये सारे आपकी एक तरह के MCQs बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिनको हम पहले एक्सरसाइज से पहले दिए हुए कुछ चीज़ें समझेंगे तो तभी हम ये कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज में जो MCQs टाइप क्वेश्चन है वो सारे टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे हैं। मैट्रिसेस की 12 टाइप्स हैं जो भी हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। हम इंडिविजुअली बारी बारी सारे पढ़ेंगे टाइप्स और फिर हम उसमें देखेंगे कि हर टाइप्स की खसूसियत में क्या है। रो मैट्रिक्स की मैं आपको अगर याद रखने की निशानी बताऊं तो इसकी निशानी इसके नाम में है। रो मतलब कोई भी ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल m इज इक्वल टू 2 -1 7। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्या नज़र आ रही है, एक रो। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसके आपको मैंने बता दिए कि इसकी निशानी क्या है, इसके नाम में ही इसकी निशानी भी मौजूद है। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। लेट्स सपोज आपके पास ये एग्जांपल है कि इसमें सिर्फ एक कॉलम है, सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम है, एक कॉलम है। ऐसे ही ये n इज इक्वल टू 2 0 एंड 1, सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम है, एक कॉलम है, तो इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, हम एक मतलब डेफिनेशन बढ़ते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज of M is not equal to the number of columns of M। कोई भी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से मैच ना करती हो। लेट्स सपोज 1 2 एंड 3। कितनी रोज हैं इसमें, 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है, तो ये क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी एक निशानी आपके पास ये भी हो सकती है कि आपको पता है रेक्टेंगुलर की दो साइड्स हमेशा डिफरेंट होती हैं, दो सेम होती हैं और दो सेम होती हैं। 4 साइड्स होती हैं जिसमें से आमने सामने वाले पैरेलल 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 दूसरी इक्वल होती हैं। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज अलग होते हैं, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स की जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ रोज होंगे। इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। A matrix M is called square matrix if its number of rows is equal to number of columns। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब उसकी नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम के। लेट्स सपोज 1 एंड 2 रोज, देन कॉलम अगर मैं काउंट करूँ तो ये 1 कॉलम एंड ये सेकेंड कॉलम, तो 2/2 इसका क्या है, ऑर्डर है। जब भी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो, ऐसे सेम कि उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर डिफरेंट हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे ये देख लें 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम। नेक्स्ट देख लूँ तो इसमें सिर्फ मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊँ तो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और वर्टिकल लगाऊँ तो वर्टिकल भी क्या लगती है, सिर्फ और सिर्फ एक लगती है। नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इस एंट्रीज। एंट्री का मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको एंट्री कहते हैं। इज जीरो, अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें सारे जो एंट्रीज हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं कि ये एग्जांपल 1 2 3 4 5 5 एग्जांपल्स दी गई हैं और पांचों क्या हैं, ज़ीरो हैं। उसकी जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ऑर्डर कितना भी हो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ये होना चाहिए कि जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब की सब ज़ीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स।
किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रोज में चेंज कर देने को कहते हैं कि ये क्या है, ट्रांसपोज है। लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखूं ए बी सी डी ई एफ, तो इस आप मैट्रिक्स में देखें इसका ट्रांसपोज मैं कैसे लूंगी कि नहीं, या तो आप रो को कॉलम में करके लिखते हैं या कॉलम को रो में लिखते हैं। बात देखिए, मतलब अभी देखें, सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर साइड पे लिख देती हूँ। 3 रोज है, ऑर्डर में सबसे पहले रोज लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं, 2 कॉलम है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो ट्रांसपोज की एक निशानी होती है कि ट्रांसपोज जिस भी मैट्रिक्स का लिया जाता है तो उसके ऊपर छोटा सा टी डाला जाता है। अब टी हमने डालना है, टी हमने डाल लिया। अब हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ी है उसमें क्या था कि आपने कॉलम को रो में चेंज कर देना या रो को कॉलम में। अब मैं आपको कर भी देती हूँ, ए बी सी कॉलम है, मैं इसको रो में लिख देती हूँ, ए बी और सी। अब ये भी कॉलम है, अगर एक को कॉलम को रो में चेंज करना है तो दूसरे के साथ भी यही करना है, डी ई एफ, तो डी ई एफ। ये क्या हो गया, रो को मैंने कॉलम को मैंने रो में चेंज कर दिया। अभी आप देखें तो ये रो है और रो को किस में चेंज कर दिया है, कॉलम में, रो कॉलम रो कॉलम। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो ऑर्डर 2/3। ट्रांसपोज में क्या होता है कि आपका ऑर्डर उलट जाता है। अगर पहले 3/2 था तो अब क्या आएगा 2/3, अगर पहले 2/3 था तो अब क्या आ जाएगा 3/2, यानी कि चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है इसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ से दिखा देती हूँ। ये कॉलम था 1 2 -1, अब ये आपको नज़र आ रहा है ये क्या बन गया, रो, फिर कॉलम रो, फिर कॉलम और ये रो। तो एक तब्दीली क्या आई है कि ए के ऊपर क्या था, ए के ऊपर अभी कुछ नहीं था, जब इसका ट्रांसपोज लिए तो इसके ऊपर क्या आ गया, छोटा सा टी आ गया। अब नेक्स्ट में बी रो है, सॉरी कॉलम है, अब किस में लिख दिए, रो में, कॉलम है रो, कॉलम है ये रो में चेंज कर दिए, तो ये आपका ट्रांसपोज होता है सिंपल। पहले अगर 2/3 था ऑर्डर, अब ट्रांसपोज लेने के बाद क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 3/2 बन जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के आप तमाम के तमाम साइन चेंज कर दें। अगर वो प्लस में है तो इंक्रीज के साइन चेंज कर दें, अगर इंक्रीज प्लस में थी तो आप माइनस में आ जाएंगी, अगर माइनस में थी तो आप किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएंगी। अब मैं आपको पढ़ के मतलब बता देती हूँ, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग साइन ऑफ ऑल द इंट्रीज ऑफ ए। पहली बात कि जब हमने नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जिसका नेगेटिव लिया उसका मैट्रिक्स के नेम का साइन भी चेंज हो जाता है, ये नेम होता है, ए बी सी डी कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो ये उसका मैट्रिक्स का क्या होता है, नेम होता है। अभी ये क्या है, ए था, जब इसका नेगेटिव ले लिया तो ये क्या हो गया है, -a हो गया। दूसरा, अंदर की एंट्रीज के साइन चेंज करने, माइनस था अब क्या आ गया, प्लस, ये तीनों प्लस थे अब ये तीनों क्या आ गए, माइनस आ गए, तो ये आपका क्या लिया गया है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब ये क्या हो कि इसके ट्रांसपोज की इक्वल हो। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसका ट्रांसपोज लूँ मैं, और जैसे मैंने इनका ट्रांसपोज लिया था तो आपको नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा चेंज हो गया था, जैसे 1 2 3, अगर यहाँ पे भी 1 2 -1, अगर यहाँ पे ट्रांसपोज लेने के बाद भी 1 2 -1 आता तो मैं कहती ये सिमेट्रिक है। अभी ये चेंज है। अब नीचे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी जिसमें ट्रांसपोज लेने के बाद वही चीज़ आती है। आप ये देखिए 1 2 3, जब ट्रांसपोज लिया तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई 1 2 और 3 के साथ, फिर 2 -1 और 4, 2 -1 और 4, 3 4 0 3 4 0। आपको इसमें कुछ भी चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। वापस से देखें तो इसमें किसी साइन की कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं है, इसका मतलब है ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरी चीज़ देख लें,
ये वही मैट्रिक्स एक और मैट्रिक्स आ गया। इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया है तो अब मैं देख रही हूँ कि ये सिमेट्रिक आया कि नहीं। देखें, ये ट्रांसपोज लेके लिख लिया। अब देखें 2 2 -1 +1 चेंज हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की इंट्रीज जो हैं उनके साइन चेंज हो गए। यहाँ पे -1 आना चाहिए था, यहाँ पे भी क्या है +1। यहाँ पे -1 है और होना क्या चाहिए था, +1 होना चाहिए था। तो क्योंकि ये ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं है तो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो मैं कह सकती थी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारा आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज a square matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to -A। अगर के A का ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर है वो -A आ जाए, मतलब जो A के सारे साइन हैं वो चेंज हो जाएं, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स सपोज 0 -2 -3 2 3 0 1 -1 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो लिखा यही होना चाहिए, पर इसके साइन चेंज हो जाते। यहाँ पे माइनस है तो प्लस आना चाहिए, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूंगी कैसे। ये देखें 0 2 -3 0 2 -3 2 0 -1 2 0 -1 3 1 0 3 1 0। अभी अगर मैं देखूँ तो ये इक्वल नहीं आया क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक की शर्त ये होती है कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ऑफ डैट मैट्रिक्स आए। जो भी मैट्रिक्स था अब उसके सारे साइन चेंज होने चाहिए। अभी देखिए मैट्रिक्स क्या था, प्लस में था, सॉरी माइनस, फिर प्लस प्लस माइनस। अभी क्या है, साइन चेंज हो गए ना। स्क्यू सिमेट्रिक नाम ही इस चीज़ का है कि आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद साइन चेंज होनी चाहिए। इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज के बाद क्या हो गया, साइन चेंज हो गए, तो इसको इसलिए कहते हैं ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called diagonal matrix if at least any one of the entries its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। अब कहने का मतलब क्या है वो ज़रा गौर से समझ लेते हैं। मतलब ये है कि ये जो तिरछी एक लाइन आ रही है ना, सिर्फ ये एंट्रीज ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक ज़ीरो ना हो, लाजमी नहीं है कि सारी ज़ीरो ना हो, कम से कम इनमें कोई एक एंट्री होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो, बकाया बेशक ज़ीरो हो। दूसरी चीज़, पहली चीज़ ये थी इफ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स एंट्रीज इज नॉट ज़ीरो। फिर डायगोनल मैट्रिक्स एक मतलब दोबारा समझ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एटलीस्ट वन एंट्री इन द डायगोनल शुड नॉट बी ज़ीरो। कोई ये डायगोनल इस तिरछी लाइन को कहते हैं, डायगोनल किसे कहते हैं, इस तिरछी लाइन को। इस तीनों में, इन तीनों नंबर्स में से या तीन होते हैं या दो होते हैं, या डायगोनल मैट्रिक्स ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वो कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता। ये पहली बात तो ये स्क्वायर होता है। दूसरी बात, इसकी डायगोनल में कम अज़ कम एक नंबर ऐसा लाजमी आना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। दूसरी बात, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। नॉन डायगोनल, डायगोनल में जो नहीं है ना एंट्रीज, वो सारी की सारी ज़ीरो होने चाहिए, तब इसको मैं कहूँगी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अभी आप देखें डायगोनल में ज़ीरो कोई भी नहीं है और साइड पे बकाया सारी क्या है, ज़ीरो। यहाँ पे देखें ज़ीरो और ये ज़ीरो नहीं है। इसमें मैंने आपको बताया था डायगोनल में एक कम से कम ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पे तो एटलीस्ट दो हैं जो ज़ीरो नहीं है, कम से कम एक होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तीनों भी नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं और दो भी नॉन ज़ीरो चल सकते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर। अब ये देख लें आप, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका 2/2 का ऑर्डर है। फिर क्या है, इसके डायगोनल में नंबर्स हैं और साइड वाले नंबर्स ज़ीरो। डायगोनल नंबर, साइड वाले नंबर ज़ीरो। नेक्स्ट आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है जिसमें डायगोनल की जो एंट्रीज है ना वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये के का मतलब है कोई भी कांस्टेंट जो सेम हो, जैसे 2 2 2 3 3 5 5 7 7 कुछ भी हो, बस डायगोनल के तीनों नंबर्स अगर सेम है तो इट इज़ कॉल्ड कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स हम पिछला पढ़ते। स्केलर मैट्रिक्स में 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स में 1 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, जबकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 होता है डायगोनल में। A diagonal matrix is called identity और यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और नाम भी है जिसे क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 इट इज़ नोटेड बाय आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको अगले एक्सरसाइज में नजर आएगा कि कितनी जगहों पे आइडेंटिटी की जगह आई लिखा होगा, तो इसको कहते हैं ये वाला मैट्रिक्स। वो 2x2 का भी हो सकता है, वो 3x3 का भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दी मैट्रिसेस आर गिवन। जितने भी जैसे भी आपको मैट्रिसेस होंगे आप उसके हिसाब से देखेंगे कितने किसकी बात हो रही है, 3x3 की को यूज़ करेंगे या 2x2। ये आपके पास एग्जाम्पल आ गया। डायगनल में क्या है 1/1 और ये क्या है 1/1, सिर्फ 1 है। अब इसमें आप देखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगनल कोई नहीं है, कोई डायगनल शायगनल नहीं है, इसमें सिंपल एक 1 एंट्री है। तो ऐसा भी कोई मैट्रिक्स जिसमें सिंपल एक 1 एंट्री हो या चारों 1 हो तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नोट पढ़ लेते हैं। द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर और आइडेंटिटी को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर आइडेंटिटी। हर जो डायगोनल होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्केलर हो। डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्केल हो। क्यों? स्केलर में एक तो बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स है पर उसके सारे इंटू सेम नहीं है, अगर वो सेम नहीं है तो वो स्केलर नहीं हो सकता। दूसरी बात, डायगोनल मैट्रिक्स है पर उसकी इंट्रीज 1 नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ये पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब हम एक्सरसाइज पे मूव कर जाते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज क्या हो, 0 हो, उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। यहाँ पे हल्का सा लिखा हुआ भी है, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। अब मज़ीद ये आपने आइडेंटिफाई खुद करने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये सारा एक मरतबा डिटेल में बताती है, आपकी एक प्रैक्टिस के लिए आपको ये खुद करने। आपको ये नज़र आ रहा होगा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज क्या है, 0 है, तो मैं इसको क्या कहूँगी, ये एक नल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, जिसकी तमाम जो एंट्रीज हों वो क्या हों, 0 हों। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर, रो, आइडेंटिटी, रेक्टेंगुलर, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। अगर आपने पीछे से लेक्चर स्किप किए बगैर सुना है तो आप ये सारा काम खुद करने की अहलियत रखते हैं आप, अगर आपने गौर से सुना है तो। मैं अगर इसके कॉलम नंबर ऑफ रोज और कॉलम देखूं तो डिफरेंट है, जिससे मुझे फ़ौरन से याद आता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरा सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम हैं, 2 रो हैं 2 कॉलम है, कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही नीचे के आपने सारे करने। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। डायगोनल बिल्कुल सेम नंबर है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल की इंट्रीज हों बिल्कुल सेम हो, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, ये आपका आ गया स्केलर। नेक्स्ट, डायगोनल की इंट्रीज डिफरेंट है पर है डायगोनल में इंट्रीज बकाया 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट कौन सा, ये 1 और 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। थोड़ा सा मेरे साथ साथ मैं जब रुकती हूँ तो आप भी कोशिश किया करें कि आप लोग खुद बताएं और फिर मेरे जवाब के बाद चेक करें कि आपने जो जवाब दिया था वो सही है या नहीं। अब अगर आप इसको देखें 3 और 0, हमने डायगोनल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एटलीस्ट 1 एंट्री शुड बी नॉन ज़ीरो, तो इसकी एक एंट्री नॉन ज़ीरो है, मौजूद है, कम अज़ कम एक होनी चाहिए थी। तो ये क्या कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है 5 में से 3 के 2 और 1 + 1 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कौन सा मैट्रिक्स है जी, स्केलर मैट्रिक्स, बिल्कुल जिसकी एंट्रीज इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन। नेगेटिव फाइंड करें जबकि आपको ए बी सी डी ई की ये वैल्यूज़ गिवन है।
अगर मैं इसका आपको नेगेटिव फाइंड करके यहाँ से एक मतलब दिखा दूँ तो वो ऐसा होगा। बस मैंने आपके लिए एक मैट्रिक्स लिख ली है। अब इस मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड करना है, हमें इस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव का मैंने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले जिसका भी नेगेटिव फाइंड करना है, ए है तो ये अब क्या आ जाएगा, -a। दूसरा काम कि इसकी अंदर की एंट्रीज के साइन चेंज कर देना। +1 है, अब क्या आ जाएगा -1। -1 है, अब क्या आ जाएगा +1। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लिखते हैं तब भी नो इशू। लास्ट में आपको दरमियान में एक ज़ीरो नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि ज़ीरो के साथ प्लस का साइन लगाएं या माइनस का। यहाँ पर तो कोई साइन नहीं यानी कि प्लस का। पर आपको एक एडिशनल चीज़ बता दूँ कि जो ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो न्यूट्रल होता है। ज़ीरो के साथ ना प्लस का साइन हम लगाते ना माइनस का लगाते, क्योंकि ये एक न्यूट्रल चीज़ है। मैथ में आपका वाहिद जो नंबर न्यूट्रल होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, जिसके प्लस भी करो किसी नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगर किसी नंबर से माइनस भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज अगर आप 5 में से 0 माइनस करें आंसर तो 5 ही आएगा, 5 में 0 प्लस कर दें आंसर फिर भी 5 है। तो ये मैथ्स का न्यूट्रल नंबर है, इसके साथ कुछ भी साइन लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बकाया हम देख लेते हैं। बकाया अगर मैं आपको दिखाऊँ 3 2 -1 1, तो इसका जब नेगेटिव लूँगी तो ये बी की जगह क्या आ जाएगा -b। 3 2 1 -1 क्या आएगा मैट्रिक्स, ज़रा सोचें। आपका मैट्रिक्स आएगा -3 -2 +1 -1, ये आपका बी मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर सी की बारी पे ये ऐसा होगा 2 3 6 2। अगर मैं इसके साइन चेंज कर दूँ तो क्या आ जाएगा जी, -c -2 -3 -6 -2। ये सारे आपके हो जाएंगे अगर आपने पिछला बगैर स्किप किए गौर से सुना है तो। आज की एक्सरसाइज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच। मैंने आपको ट्रांसपोज ले के तरीका बताया था ट्रांसपोज लेने का, ये रो है। अब जब मैं इसको चेंज करूँगी तो ये ऐसे आ जाएगा 0 1 और -2। एक का लेके बता भी देती हूँ, फिर आपका नेक्स्ट आपने खुद करना है। हमारे पास क्वेश्चन है, जी तो आपका जो क्वेश्चन है इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। लेट्स सपोज मैं इसको सी लेट कर लेती हूँ, आई थिंक सी था। तो सी का जब ट्रांसपोज होंगे, मैंने आपको बताया था कि सी के ऊपर छोटा सा टी डाल देते हैं, कि इसकी निशानी है कि हमने ये जो अब मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज ले किया है। अब देखिए कॉलम है, किस में चेंज करूँगी, रो में। कॉलम है, रो में, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। ये इसका ट्रांसपोज सिंपल। अब आपने ये बकाया 6 के 6 सॉरी एक मैंने ले लिया तो आपके 5 रह गए। 5 के 5 का आपने ट्रांसपोज खुद लेना है, अपने दिमाग में लें, ऐसे लें, आपकी मर्जी है। ये देख लें, रो है, कॉलम में चेंज हो जाएगा, रो कॉलम रो कॉलम। नेक्स्ट आ जाता है वेरीफाई इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। ये आपके जो सारे क्वेश्चन थे ये कभी कभी शॉर्ट में आ जाते हैं, नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स ट्रांसपोज भी आ जाता है। बकाया ये सारा MCQs बेस्ड था, आपको MCQs के लिए इस सब की तैयारी करना लाजमी है। कोई एक आध मैट्रिक्स आ जाता है MCQs। वेरीफाई डैट इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन अगर ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लूँ तो आपके पास मैट्रिक्स क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। और बी ट्रांसपोज का अगेन मैट्रिक्स लूँ तो क्या आना चाहिए, बी। ये मैं आपको रजिस्टर पे मैं करवाती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। जी तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, और क्वेश्चन है कि अगर आप ए ट्रांसपोज एक का ट्रांसपोज लें फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लें तो आंसर ही आना चाहिए। अभी हम लेके बताते हैं कि कैसे। ए मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स ऊपर से लिख लूँगी 1 0 2 और 1। अब पहला काम क्या है कि इसका मैं ट्रांसपोज लूँ। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो, कॉलम में चेंज कर दिया, रो है कॉलम में चेंज कर दिया। अब कह रहे हैं ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ये, अगर ये जो आंसर आया है इसका मैं ट्रांसपोज लूँ। ट्रांसपोज लेने का मकसद मतलब क्या होता है, रो को कॉलम, तो अब मैं इसकी रोज और कॉलम ऊपर वाले को नहीं देखना अब, क्योंकि मैं इसका ट्रांसपोज ले रही हूँ, जिसका ट्रांसपोज ले रही हूँ उसको देखूंगी। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज ये 1 2 1 और 2, 0 1 0 और 1। अगर आप इसको गौर से देखें तो ए ट्रांसपोज का दोबारा जब ट्रांसपोज लिया है तो ये यही वाला मैट्रिक्स नहीं आ गया। तो मैं क्या लिखूँगी, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज
इज इक्वल टू ए। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा 1 0 2 1 एंड 1 0 2 1, बिल्कुल ए के जैसा आ गया। अब आपका जो होमवर्क है वो सिर्फ ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपने करना है कि आपको कितनी समझ आई है यहाँ से देखते हुए। बकाया आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.3 पे मूव करेंगे।